Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो। Welcome to Gentle Answer. आपका नम्र उत्तर में स्वागत है। प्रोग्राम भाई ये बात सच है। ये बात सच है के द्वारा ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है। You have already studied the lectures. In the past lectures, continued claim of the Muslims. जो हमने पिछले दिनों में भी जो कार्यक्रम आपको दिया है कि जो मुस्लिम लोग दावा करते हैं उसके अनुसंधान में है। They have different claims. उनके पास अलग अलग दावे हैं And we have answered. और उनके पास हमारे पास भी है। In this lecture, और इस संदेश we में are going to answer the claim that the Muhammad came to establish a new religion. उनका दावा है कि जो मोहम्मद है नया धर्म को स्थापित करने के लिए आए हैं। It is claimed by some Muslims और कुछ मुस्लिमों के द्वारा ये दावा किया जाता है that the mission of their prophet Muhammad was to establish a new religion with a new code of law what could replace to the corrupt and the outdated religions of system of the Jew and Christians. उन मुस्लिमों का दावा है कि जो उनका नबी मोहम्मद है और उनका जो कार्य है कि नए धर्म और नए कानून विधियों को स्थापित करने के लिए और जो यहूदियों और ईसाई लोगों के जो धर्म है और उनके नए और सिस्टम है उनको बदलने के लिए। For this reason, many Muslims sense no need to give any attention to the message of Christianity. इस कारण बहुत से मुस्लिम लोग इस बात को जरूरी नहीं समझते हैं कि जो क्रिश्चियनिटी और मसीहत का जो संदेश है उस पर ध्यान दें। To them, Christian religion has superseded. उनका सोचना है कि जो उनका जो मसीही का धर्म है मसीहों का धर्म है वो क्या है कि उससे superseded और नए और उससे अच्छे धर्म ने उनकी जगह ले ली है। By a new better religion. जो मसीहत का धर्म को क्या है कि नए और उससे अच्छे धर्म ने ली है उसकी जगह। The religion Islam introduced by Muhammad to the world almost 600 years after the time of Christ. प्रभु यीशु मसीह के समय के 600 वर्ष के बाद मोहम्मद के द्वारा क्या है कि नए इस धर्म को प्रस्तुत किया गया। Though this thinking has spread into much of Islam, और यह सोच है कि अधिकतर मुसलमानों के जहन में दाखिल हुई है। It is not with the line of teaching of the Quran, the Holy Spirit book of Islam. और ये जो है कि उनका जो कुरान है जो पवित्र किताब मुसलमानों की है उसके अनुसार नहीं उसकी शिक्षा के अनुसार नहीं है। We will look for example few verses. हम कुछ आयत कुरान से देखेंगे। Just few verses of the Quran. We will see Suratul Anam, Suratul Anam chapter 6 verse 161. सूरतुल अनाम उसका 6 बाब और 161वीं आयत हम देखेंगे। It says, God speaketh the truth, follow the religion of Abraham, the same in faith. He was not of the pagans, according to the Quran. Muhammad's mission was not established a completely new religion, but rather the continue on this religion of Abraham. और ये कहते हैं कि कुरान जो कहता है कि कहो ये मेरे पालनहार ने तुमको सीधा मार्ग बता दिया है, सही धर्म इब्राहिम के पंथ संप्रदाय की और जो एकाग्रित थे और मुशरिकों साझीदार ठहराने वाले में से न थे। You can look in this highlights. आप इसमें जो फोकस किया गया हाईलाइट किया गया उसमें आप देख सकते हैं। Quran very clearly is telling that कुरान जो है बहुत स्पष्ट रूप से बताती है God speaketh to the truth. परमेश्वर ने जो सच्चाई बताया follow the religion of Abraham. जो अब्राहम का धर्म था उसका अनुसरण करने के लिए The same in faith. और वही उसी विश्वास में उसी ईमान में। He was not of the pagans. वो जो विधर्मी नहीं था। Yes, according to the Quran, Muhammad's mission was not establish a completely new religion, but rather to continue on the religion of Abraham.
और हम देखते हैं कि कुरान के अनुसार जो है मोहम्मद का कार्य था कि वो नया धर्म को स्थापित करने के लिए नहीं था, People, लेकिन जो क्या है कि वो अब्राहम का जो धर्म था उसको आगे बढ़ाने का था। yeah, when we look the Bible, जब हम बाइबल को देखते हैं, from Genesis, उत्पत्ति से देखते हैं, after the Adam and Eve when committed sin, जब आदम और हवा ने पाप किया, the same vision and mission, the second Adam, Jesus, came to pass on, and he came in as a descendant of Abraham. वही दर्शन और वही काम हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो दूसरा आदम था, वही इब्राहिम के वही काम को हम देखते हैं, वही कार्य को पूरा करने के लिए आए। Because in the Bible said the Abraham called as a friend of God, as a righteous. क्योंकि बाइबल में बताया गया कि अब्राहम जो था परमेश्वर का धर्मी मित्र था। And the mission, promise of God was through his son Isaac, the mission of God should be established. और परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा थी, वह दावा वादा था कि इब्राहिम के जो पुत्र इसहाक था उसके द्वारा वो कार्य का पूरा करे। As you have already learned through the past lecture. और जो हमने पिछले जो संदेश दिया उसके द्वारा हम समझ पाते हैं। So here we see very clearly he was not from pagan who? So Abraham was not from the तो pagan. हम यहाँ देखते हैं जो आयत है सूरा नाम में, ये बताया गया कि जो अब्राहम था वो विधर्मी नहीं था। And the message of Christ came. Message of Christ is this, that to fulfill the mission what God given to Abraham. और प्रभु यीशु मसीह का जो कार्य था, वो जो संदेश था कि वो जो अब्राहम को जो काम दिया गया था उसको वो पूरा करे। So naturally the Muhammad, the prophet of Islam, when he came, he started new religion. He did not change anything, but he has already taken all the things forward. और हम देखते हैं कि जब मोहम्मद आए तो उन्होंने कोई नया धर्म स्थापित नहीं किया, लेकिन जो पहले बताया गया था उसको ही लेके वो आगे बढ़े। Because the Quran is very clear. क्योंकि कुरान तो स्पष्ट बताती है। Next reference, और दूसरा जो संदर्भ है Suratul Nahl, सूरतुल नहल chapter 16, verse 123. उसका 6 अध्याय और 123. 123 Just we look. उसको हम देखेंगे। I will just here for you. I would like to just आपके लिए हम highlight. इन That it will be easy to. फोकस में डालेंगे, हाईलाइट करेंगे Hope that ताकि is आप clear उसको for you. देख सके, और आशा रखते हैं आपके लिए स्पष्ट होगा। So he said, वो कहता है say. कहो। So we have taught thee, Muhammad, the inspired message, follow the way of the Abraham, the true of the faith, and he joined not gods with God. Yes. Just look. क्या आप देख सकते हैं यहाँ? Yeah, I'm talking about the और Suratul. उसका 123 पद जो है वो Yes. बताता है Yes. यहाँ, फिर हमने तुम्हारी और हृदय संदेश भेजी कि इब्राहिम के पंथ का अनुसरण करो, जो एकाग्र था और वह सिर्फ करने वालों में से न था। That's right. वो ऐसा स्पष्ट रूप से यहाँ हम देखते हैं। So in the Bible, Abraham called as righteous. तो हम बाइबल में देखते हैं अब्राहम को धर्मी बताया गया है। And all the mission which is coming today, Jesus also brought, and he has given this, make us subordinate, and given this commandment that continue carry the same mission what Abraham और जो was given by God. जो काम चलता Yes. आया हुआ है, जो प्रभु यीशु मसीह ने भी वही काम को क्या है आगे बढ़ाया, वही हम देखते हैं। So naturally, the Muhammad cannot change anything. और हम देख सकते हैं कि जो प्राकृतिक रूप से क्या है कि मोहम्मद उसको उसमें कुछ बदलाव नहीं कर सकते। When we look the history of जब हम mission, इतिहास को देखते हैं कलीसिया के, Islam is not a religion came from the God Allah as you believe, but it is just in between clubs by the peoples, those who were not happy with the faith of Christ. और हम देखते हैं कि जो इस्लाम जो धर्म है वो क्या है, खुदा जो मुसलमान जिसको अल्लाह समझते हैं उसके द्वारा नहीं आया है क्या? Yes. हाँ,
लेकिन क्या है कि उन जो कुरान में जो बातें बताई गई और जो है उसके लोगों ने उसमें क्या है अपनी और से ऐड किया, उसमें दाखिल किया है, The समाज Quran, किया। Quran is the abrogated. हाँ, कुरान जो है वो क्या है कि उसको बदल दिया The गया है concise story of the Bible from the Old Testament. और पुराने later. नियम की जो बाइबल की कहानियां हैं उसमें से बदल बदल कर लिखा गया है। But still truth we find in the Quran. लेकिन फिर भी हम सच्चाई को कुरान में पाते हैं And nobody can deny. और उसको कोई नकार नहीं कर Let सकता us है। see the Surah Al-Imran, आए हम देखें सूरतुल इमरान chapter 3, verse 93. उसका तीसरा और 93 पद Say, को, verily my Lord hath guided me to a way that is straight, and the religion of the right, the path trod by the Abraham the true in faith, and he certainly joined not gods with God. 93 खाने की सारी चीजें जो हजरत मोहम्मद के पंथ में वैध है, इस्राएल की संतान के लिए हलाल वैध थी, अतिरिक्त उसके जो 91. निसंदेह जिन लोगों ने अवज्ञा की और अवज्ञा की स्थिति में मृत्यु पा गए, यदि वह पृथ्वी के बराबर भी सोना बदले में दे दे तो स्वीकार न किया जाएगा। 91. उनके लिए कष्टप्रद यातना है और उनका कोई सहायक न होगा। What 90 says? और 90 आयत में हम देखते हैं कि निसंदेह जो लोग ईमान लाने के बाद अवज्ञाकारी हो गए हैं, फिर कुफ्र अवज्ञा में बढ़ते रहे, उनकी तौबा क्षमा याचना कदापि स्वीकार न की जाएगी। यही लोग भटके हुए हैं। What 92 says? 92 में कहते तुम कदापि नेकी को नहीं पहुंच सकते जब तक तुम उन वस्तुओं में से न खर्च करो जिनको तुम प्रिय रखते हो, और जो वस्तु भी तुम खर्च करोगे वो उसे अल्लाह भली भांति परिचित है। What 96 says? निसंदेह पहला घर जो लोगों के लिए बनाया गया वह वही है जो मक्का में है। What 95 says? कहो अल्लाह ने सच कहा, अब अब्राहम के धर्म का अनुसरण करो। That's right. जो This is एकाग्रित 95. था और वह That's सिर्फ अल्लाह के अतिरिक्त किसी अन्य को उपासना नहीं करता था। Right. That's the way of the Abraham. और वही अब्राहम का जो रास्ता था वो खुदा के अलावा किसी को जिसको बाइबल में यहोवा कहा गया है। Al-Imran. यस, अल इमरान में 2 more we'll see. और दो And we'll buy. आयतें हम देखेंगे और फिर उसका अंत करेंगे। Hope that it's very clear for you. हम आशा करते हैं आपके लिए स्पष्ट होगा। Surah Al-Baqarah, सूरतुल बकरा जो है chapter 2, verse 135. और उसका दूसरा बाब और 135 आयत। He said, they say, because Jew or Christians, if we would be the guided to salvation, say thou nay. And I would rather the religion of Abraham, the true, and joined not gods with God. और यहाँ जो कहता है 135वीं आयत में सूरतुल बकरा में, और वह कहते हैं कि यहूदी या ईसाई बन जाओ तो सन्मार्ग पाओगे। कहो कि नहीं, बल्कि हम तो अनुसरण करते हैं इब्राहिम के दिन का जो अल्लाह की ओर से एकाग्रित था और वह बहुदेववादियों में से न था। Clearly, I want to clear this. मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, The Jew and Christian also, they said that Abraham is the father. और यहूदी और मसीह लोग भी कहते हैं कि अब्राहम हमारा पिता है। So question of thinking about this, if this is actually things has come because of the ignorance. ये जो बातें हम देखते हैं कि यहाँ जो अज्ञानता के कारण ये सब बातें आई है। So it's very clear. So यहाँ स्पष्ट है। So Abraham was follower of the true path, straight. So what God gave. अब्राहम जो था वो परमेश्वर के दिए हुए सच्चे मार्ग में चलने वाला था। When John 8, and we have seen that John 8:50 and 51. He said, it's before Abraham I was. और अब्राहम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय में
55 और 56 में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं अब्राहम से पहले था। Before Abraham Yes. was, I am. अब्राहम था उससे पहले मैं था। That's actually exact I want Muslims to और understand. यही बात जो है मुसलमानों को समझनी चाहिए। Jews also did not understand and they want to kill. यहूदी लोग भी इस बात को नहीं समझे, इसलिए वो यीशु मसीह को मारने के लिए So तैयार the हो गए। Abraham was bound by the teaching of Jesus Christ. सो अब्राहम जो था प्रभु यीशु मसीह शिक्षा का अनुसरण करने वाला था। Without Jesus, Abraham also cannot get the salvation. और यीशु मसीह के अलावा बिना अब्राहम भी उद्धार नहीं पा सकता है। That's actually exact message want to convey to you. यही जो संदेश है वही हम आपको बताना चाहते हैं। So the Muhammad did not start new religion. सो मोहम्मद ने क्या है नया धर्म की स्थापना नहीं Let us की। last say that और अंत में देखते हैं who can be better in the religion that one who submit his whole self to God does good and follow the way of the Abraham that true in faith and for did take Abraham as a friend. सो यहाँ में अल निसा में हम देखते हैं उसका चौथा बाब और 125वीं आयत में दिखते Yeah, हैं। this is Al-Nisa chapter 4 verse 25. तो इसमें 125. यस 125 आयत में कहते हैं कि और उससे बेहतर किसका धर्म है जो अपना चेहरा अल्लाह की ओर झुका दे और वह नेकी करने वाला हो और वह चले अब्राहम के धर्म पर जो एकाग्रित था। So Abraham religion was given by the God Jehovah. So every Muslim should follow the same. सो अब्राहम का जो धर्म था वो परमेश्वर यहोवा के द्वारा दिया गया तो और सब मुसलमानों को उसका अनुसरण करना चाहिए। Because the series of the descendant of the Abraham only can be continue carry this and we are called the Jew. क्योंकि As a spiritual Jew. इब्राहिम के जो वंशज थे वही कार्य को अपने में आगे चला सकते थे। हम देखते हैं कि यहूदी लोग अब्राहम के वंशज है And the Christians also. और वो आत्मिक रूप से देखे तो मसीह लोग भी अब्राहम के वंशज है। So the Ishmael was separated. तो इस्माइल अलग हो गया। No question of thinking bringing Ishmael in between. सो अब इनके बीच में इस्माइल को लाने का कोई प्रश्न नहीं उठता Because in है। the Muhammad there was a spirit, the wicked spirit of the Ismail in the Muhammad, the prophet of Islam. क्योंकि जो इस्माइल का जो भ्रष्ट और बुरा जो आत्मा थी वही मोहम्मद में थी। So no question of thinking about that Muhammad brought a new religion. इसलिए ये प्रश्न उठता ही नहीं कि मोहम्मद के नए धर्म को लेकर Let's आए। find here. आइए हम यहाँ इसका अंत करें। Before prayer, I would like to request you to subscribe and share share with the peoples more that our new episode when you receive that it reach to on time. सो हम प्रार्थना से पहले आपको हम विनती करते हैं कि इस जो हमारा कार्यक्रम है उसको आप सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ बांटिए ताकि हमारा जो आने वाला कार्यक्रम आपको तक पहुंच जाए। We will continue. हम आगे बताते Father, रहेंगे। bless this session. परमेश्वर पिता इस कार्यक्रम को आशीष दें। Continue. हम आज आगे बढ़ते रहें। Bless those who are going to watch this program. हम प्रार्थना करते हैं जो इस कार्यक्रम को देखेंगे सुनेंगे Let उनको the Holy आशीष Spirit दें। lead and guide. पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करे और चलाए। Bless our mission. हमारे कार्यक्रम को Grace आशीष and दें। truth. जो ग्रेस एंड ट्रूथ हमारे To ऑर्गेनाइजेशन reach to संस्था unreach आसपास दें million Muslims. ताकि जो बहुत से जो लाखों करोड़ों जो मुसलमान हैं जिन्होंने तेरा वचन नहीं सुना है उन तक हम पहुंच सके Make them to understand the truth. और सच्चाई को उनके समझ में आए ऐसा कर। Let the Holy Spirit lead them. पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करे, Give the salvation. उनको उद्धार मिले In Jesus' name. प्रभु यीशु मसीह के नाम में Amen. आमीन। God bless.